हेलो दोस्तों, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के एमसीक्यू प्रश्नों को आइए आज हम डिस्कस करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न यहाँ पर रहने वाले हैं और अगर आपने ये एमसीक्यू पढ़ लिए तो एमसीक्यू का आपका एक भी प्रश्न यहाँ से छूटने वाला नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हु वॉज ट्रिकी। ट्रिकी कौन था? ऑप्शन को समझते हैं। अ कैट, अ मंकी, अ डॉग या फिर ए रैबिट। तो जो इस कहानी में जो ट्रिकी है वो कौन है? कैट, मंकी या डॉग या रैबिट में से? तो आप अच्छे से जानते हैं कि ट्रिकी जो नाम है वो एक डॉग का नाम था। दोस्तों दूसरा प्रश्न रहेगा यहाँ पर कि हाउ डिड ही लुक, वो कैसा दिखाई देता था। तो जो ट्रिकी की हालत थी वो कैसी दिखाई देती थी? वेरी एक्टिव दिखता था या टू मच थिन, बहुत पतला दिखाई देता था, या फिर क्विट स्मार्ट, या फिर डी ऑप्शन वेरी फैटी लाइक ब्लस्टेड सूसेज। तो जो ट्रिकी था वो बहुत फैटी था, बहुत मोटा हो गया था खा पी के, इसीलिए इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, एट अ क्लिनिक डॉक्टर गेव ट्रिकी। तो क्लिनिक में डॉक्टर साहब ने ट्रिकी को क्या दिया था? नंबर 1 फ्रूट एंड वेजिटेबल, बी ऑप्शन है इंजेक्शन, सी है नो फूड फॉर 2 days और डी ऑप्शन है चॉकलेट्स। तो अगर आपने शॉर्ट्स पढ़े हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि डॉक्टर साहब ने 2 दिनों तक उसको कोई फूड नहीं दिया था, बल्कि उसे सिर्फ वाटर पिलाया था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। व्हाट वाज ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम। तो ट्रिकी की जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी वो क्या थी, या फिर ऐसे पूछा जाए ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वाज डैश डैश डैश। तो पहला है कि फीवर था क्या उसे, या मलेरिया था, या मॉल न्यूट्रिशन की समस्या थी, या वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड। तो उसकी जो रियल प्रॉब्लम थी वो थी वॉमिटिंग, उल्टी का होना, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5 है कि हु वॉज मिसिज पंफरे। मिसिज पंफरे कौन थी? द मेड थी क्या, या फिर द केयर टेकर थी, या फिर नर्स थी, या फिर मिस्ट्रेस। तो जो मिसिज पंफरे थी वो थी अपनी मिस्ट्रेस यानी कि मालिकिन। ओके, और रिच लेडी थी ये। तो मिसिज पंफरे देखो वाजे, मिसिज पंफरे जो थी वो क्या थी? तो या ऐसे पूछा जाए हु वॉज मिसिज पंफरे। मिसिज पंफरे कौन थी? पुअर लेडी थी, सेल्फिश लेडी थी, या फिर रिच लेडी थी, या फिर जेंटल लेडी थी। तो कहानी के अंदर आपको बताया गया है कि मिसिज पंफरे एक रिच लेडी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, द अदर डॉग डिसाइडेड दैट ट्रिकी वॉज। तो जब डॉक्टर साहब उस कुत्ते को क्लिनिक ले गए थे तो जो अदर डॉग थे उन्हें क्या लगा कि ट्रिकी कैसा है? वेरी इंटरेस्टिंग एनिमल लगा था उनको, या वेरी फनी लगा था, या अन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट लगा था, या ब्रेव एनिमल। तो उन्हें लगा था ये अन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हम इस पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ये कोई रिएक्ट नहीं कर रहा, तो फिर ट्रिकी जो है वो बोरिंग है। तो एक्चुअल में सही आंसर रहेगा सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द नरेटर वाज ए या फिर एन। तो जो कहानी का जो सुना रहा है इस कहानी में नरेटर, तो नरेटर कौन है इसमें? पेंटर हैं, एक्टर हैं, सिंगर हैं, या फिर वेटरिनरी सर्जन हैं। ये कहानी को बयान किया है किसने? डॉक्टर साहब ने, जिसका नाम है मिस्टर हेरियट, और वो पेशे से कौन है? पशु के चिकित्सक हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9 को देखें तो, फॉर हाउ मेनी डेज, कितने दिनों तक ट्रिकी वाज नॉट गिवन एनी ईटेबल। कितने दिनों तक क्या हुआ था कि ट्रिकी जो है बिल्कुल भी उसे कुछ नहीं खिलाया गया था? तो आइए आंसर में जानते हैं। या फिर फॉर हाउ मेनी डेज वार ट्रिकी गिवन नो फूड, ये कितने दिनों तक ट्रिकी को कोई खाना ही नहीं दिया गया था? 1 day, 4 day, 2 day या फिर 6 day। तो आपने जब शॉर्ट्स पढ़े हैं तो आपको अच्छे से वहीं पर समझ में आ गया होगा कि डॉक्टर साहब ने उसको 2 दिन खाना नहीं दिया था। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। 10 नंबर है यहाँ पर, जो शॉफर लिखा हुआ है इसका मीन्स क्या होता है? ए ऑप्शन है गार्डनर होता है, माली, या फिर गार्ड, या ड्राइवर, या फिर सेफ। तो चॉफर का मीन होता है सीधा सीधा क्या? ड्राइवर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका रहेगा एकदम करेक्ट। 11 नंबर को देखते हैं। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ डॉग, तो जब कुत्ते का ट्रीटमेंट चल रहा था तो द डॉक्टर, और आगे डैश है, डॉक्टर साहब क्या करते हैं वहाँ पर देखते हैं। ऑपरेटेड द डॉग, उन्होंने डॉग का ऑपरेशन किया था क्या? गेव द डॉग मैनी थिंग्स टू ईट, उसे बहुत सारी चीज़ें खाने को दी थी क्या? या फिर सी केप एन आई ऑन द डॉग, कुत्ते पर नज़र बनाए रखी,
गिविंग हिम नो फूड, उसको कोई खाना भी नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, और बहुत सारा उसको पानी दिया। रैबिट, उसको एक खरगोश दिया। तो सही ऑप्शन होगा सी, क्योंकि उन्होंने कोई फूड नहीं दिया, उसे ओनली वाटर दिया और उस पर नज़र बना के रखी कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिकी वुड टैकल अ मील एट एनी आवर बिकॉज हिज ओनली फॉल्ट वॉज। तो ट्रिकी जो था वो मील भोजन पर एकदम अटैक करता था, जब भी उसको खाने को मिलता था वो दबा के खाता था। तो ये उसकी जो गलती थी वो क्या थी? अट्रैक्शन, हंगर, या फिर विलिंगनेस, या फिर ग्रीड। तो कहानी बताया गया ये ट्रिकी का लालच था, क्योंकि जब आपका पेट भर गया है आप फिर भी उसे क्यों भरे जा रहे हो। तो ट्रिकी की ये प्रॉब्लम थी कि वो ग्रीड करता था, मील के लिए लालच करता था, खाते रहता था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इन 2 वीक्स, 2 दिनों में ट्रिकी हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लिथ हार्ड मसल्स। तो 2 दिनों के अंदर जो ट्रिकी था एकदम हार्ड मसल वाला, एकदम तंदुरुस्त वाला डॉग बन गया था। ह्यूमन बीइंग, बर्ड, एनिमल, या फिर इंसेक्ट। तो 2 दिनों में जो ट्रिकी जो अच्छे तरीके से तंदुरुस्त बन गया था, क्या बन गया था? एनिमल बन गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 14, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ डॉग द डॉक्टर। तो ट्रीटमेंट के दौरान जो है डॉक्टर साहब क्या करते हैं? उसका ऑपरेशन करते हैं या फिर उसे खाने को देते हैं? कीप एन आई या फिर नो फूड प्लेंटी ऑफ वाटर। आपका ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सी इसका राइट आंसर रहेगा। 15, हु वॉज मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट कौन है? कंपाउंडर, डॉक्टर, या फिर नेबर, या फिर ट्रेनर ऑफ डॉग्स। तो आप सभी जानते हैं मिस्टर हैरियट थे वेटरीनरी सर्जन, या फिर कह लें डॉक्टर साहब। 16 क्वेश्चन है, व्हाट वाज ट्रिकीज ओनली फॉल्ट। ट्रिकी की जो गलती थी वो क्या थी? वो बार्किंग करता था, भौंकता था लोगों पर, या फिर अटैकिंग, या बीटिंग, या फिर ग्रीड। ट्रिकी की सीधी गलती थी ग्रीड, लालच करना। तो दोस्तों ये आपके सभी एमसीक्यू थे, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। सिर्फ इतने ही एमसीक्यू आपको क्वेश्चन में पढ़ने हैं, और इसी के साथ आपका लेसन ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।